जेबेण उपसर्ग देखलु तू आज प्रत्यक्ष आसी तोते फलिला महाराज। जेते सब उपसर्ग कहले अशुभ संकेत आज देखी ताहा आज फली बोली किए कहले वैशिष्ट कहले कि सब आज प्रत्यक्ष दर्शन कर जो विपरीत सब देखी जे काऊ आसी मनुष्य उपर बसवा पर्वत उपर वज्रघात हवा सुगल शागुणा सब चिलेबा राबिबा तो एगुरा सब सत होईची महाराज कथा बोली कहले कि आमर वैशिष्ट मुहि जे बोइली पशु एथे थाई ताहाकू एथे भेट नहिले भल होई। वैशिष्ट कहले मु कहितली एथरे परशुराम अछंती तांकू यदि न भेट हबो ताले भल हबो किंतु ताहा हैला नै तार विपरीत हला से भेट ही हेले। दैवर कथा के करिबो आन चाल प्रबोधिबा रेणुका नंदन। ताले वैशिष्ट कहउचंदी विधातार बा दैवर कथा कहीं भी आन करें अर्थात कहीं भी कि विधातार बा दैव आम भाग्य जहाँ लिखी से ही हम तो चल आम प्रबोधिबा प्रबोध माने तांको संतुष्ट करवा क्या रेणुका नंदन होउचंदी आमर किए परशुराम रेणुका परशुराम माता नाम रेणुका आउ पिता नाम कही कौन जमदग्नि। कथा हुए तण मिले परशुधारी कालदंड प्रायक अछई कोठारी कहले आमर कटुरी कथा हुए तणा मिले परशुधारी जाइए से कथबार्ता हो जापर दर्शन कर परशुधारी कहले आमर परशु धरी जे धारण करती परशुराम तो से कौन कले देखा कले कालदंड प्रायक अछई कोठारी जमी कालदंड कि से भाई कोठारी पाखे अच्छी कटुरी शोभा पाऊँ। कोप करीण कामड़ोई अधर रागेण देह कंपई थर। कोप एते जे से ओठ को राग जो आम कहते दांत किटिमिटी करवा रागिकी अधर को कामुड़ी एते राग तांकर कोप रागण देह कंपई थर रागिकी पूरा थरुछन थरहर करुछन कि आमर परशुराम। देखी दशरथ जानूरु उत्तुरी भृगुपति चरणे नमस्कार करे। यह देखी दशरथ रथरे थिले सेठू उत्तुरी अर्थात ओह्लाई पड़े कि आम दशरथ जो परशुराम को देखी जानरू अर्थात रथरू ओह्लैकी भृगुपति कहले आमर किए भृगुवंशर से जात होती जेहेतु भृगुवंश जात होमर भृगुपति कहुए परशुराम को से भृगुवंश जेहेतु जात होती परशुराम भृगुपति कहुए। तो भृगुपति परशुराम को चरणे नमस्कार कले कि आमर दशरथ। पुण उठई पुण पादे पड़ई कापुन होइण बेनिकर जोड़े थरे मुंडिया माइले पुणी उठिले पुणी मुंडिया माइले तो ये पड़ुचुनी उठुचंदी किए दशरथ। कार्पुण कहले अति करुण भाव बेनिकर जोड़ी तांको नमस्कार होउचंदी दशरथ। पुण उठई पुण पादे पड़ई पुणी उठिले पुणी पड़े एमती दी थर नमस्कार होइछंदी। भोमुनि दिसिला ए मोहर पुण्य जहु देखिली मु जमदग्निर नंदन। अर्थात जिते आमर आम जमी जाना आम यदि विपद में कौन पड़ी आम ताठू रक्षा पाइबा आम कौन हो तांकर प्रशंसा करूँ तो सी कले से जमदग्निकर पुत्रंकर जमदग्नि नंदन ये उत्तर मिलगला जमदग्नि पुत्रंकर प्रशंसा करने को आरंभ कले किए दशरथ। जमदग्नि पुत्र किए परशुराम। भोमुनि दिसिला ए मोहर पुण्य जे आपणकर दर्शन मु पाइली ए हमर पुण्य दशरथ कहउचंती परशुराम को देखी जे मु को पुण्य करथली आपणकर दर्शन पाइली जहु देखिली मु जमदग्निर नंदन किंतु आज मु को पुण्य करथली जे आज जमदग्निकर पुत्र को मु दर्शन पाइली तांको भेटिली। भृगुकुल मंडन तपिंकर श्रेष्ठ क्षेत्रींकर जम तपणे गरिष्ठ। भृगुकुल मंडन परशुराम भृगुवंश जन्म होते तो भृगुकुल मंदन तपिंकर श्रेष्ठ तपस्वी मान मध्य श्रेष्ठ। एठी दशरथ केवल प्रशंसा करिसेंती कार आमर परशुराम अर्थात जदि कौन सी लोक को शांत करने चेष्टा करती प्रशंसा कराए से प्रशंसा करिसेंती भृगुकुल मंडन तपिंकर श्रेष्ठ क्षेत्रीयंकर होचंदी जम क्षेत्रीयंकर होचंदी जम आउ तपणे गरिष्ठ सबुठ बड़ तो सी होचंदी आमर किए परशुराम यही तांको प्रशंसा करिसेंती दशरथ। प्राकर्मेण साचा गरिष्ठे ईश्वर बरणे अकलित कोपणे कृपार तांको कहते कौन ना प्राकर्मेण कहले कर्म से सच्चा गरिष्ठ ईश्वर से होचंदी ईश्वर किए परशुराम होचंदी ईश्वर पाकर्मे अर्थात कर्म होचंदी सच्चा से सब सत् पथरे चलती ईश्वर परी
बड़ने अकलित तांकर एते बड़ जे कल्पना करहबनी। कोपणे कृपार कोप करती किंतु कृपा मध्य करती एकथा कहीकि प्रशंसा कर आमर दशरथ कार आमर परशुराम। दयाण धर्म सहंतणे मेदिनी जय जय परशुधर महिमा तोर धन। अर्थात सी कहते दया धर्म तुम मेदिनी पड़ी दयाण धर्म तुमर दया आज तुम पाखे धर्म पड़ी तुम दयाण आउ तुम्हें सहीबारे मेदिनी मेदिनी कहले धरापृष्ठ यदि सब अधिक के सहे से हूँ आम धरापृष्ठ तो सहंतणे मेदिनी तुम सहीवाई तुम क्या सहित तुलनीय तुम मेदिनी सहित तुलनीय से परशुराम को मु जय करुच्ची जय जय परशुधर जे परशु को धारण करती से परशुरामकर जय हो बोली आमर कहते कि आमर दशरथ। जेतेक जे पाप थिला ए मोहर अंगे तते देखिण जे कली गंगे। अर्थात जिते मु पाप करी मो जीवन में आज आपण को दर्शन करी मोर सबू पाप कौन है सबू नष्ट है मु गंगा स्नान कली एक आम दशरथ कहते परशुराम को देखी परशुराम को क्रोध को शांत करने से यही वाक्य प्रयोग कर वेशभूषा कृतित्व संपर्क में वर्णना कर प्रशंसा कर। ब्राह्मणे ब्रह्म तू जोगणे जोगेश्वर ब्राह्मण तू ब्रह्म जोगने जोग कर तुम्हें जोगेश्वर क्षेत्रीभूत पणे तू अटु तू चक्रधर क्षेत्रीभूत तू चक्रधर सी क्षेत्रीय थे किए आमर परशुराम तो क्षेत्रीयपण सी अच्छा चक्रधर चक्रधर कहले विष्णु को सहित तुलनीय कहले। ब्रह्मरे तू ब्रह्म ब्राह्मण श्रेष्ठ होती ब्रह्मा तो ब्राह्मण से ब्रह्मा परी ब्रह्म जोगणे जोग कर जोगेश्वर अर्थात जोग कर सहित तुलनीय महेश्वर आमर शिवंक सहित। क्षेत्रीबुदे पणे क्षेत्रीय कि थे आमर विष्णु श्रीकृष्ण कथा कहले चक्रधर कहले श्रीकृष्ण आमर अर्थात ब्राह्मणपणे ब्रह्मक परी जोगपणे जोगेश्वर अर्थात महादेव को परी शिवंक परी क्षेत्रीबुद्धिपणे चक्रधर अर्थात विष्णु परी यही प्रशंसा कर किए दशरथ परशुरामकर। मोहर उत्सव जे पुत्रंकर विवाह दयाकर देखी आइलु तो तापर पचार जे मो पुत्र मानकर विवाह उत्सव से देखापी आपण आसी कि एक कथा प्रश्न कि आमर दशरथ क्या परशुराम को दशरथ ठीक जानते परशुराम आसी कौन राग को शांत करने प्रशंसा कर पचार चालाक कर मोर उत्सव जे पुत्रंकर विवाह मो पुत्र मानकर विवाह तो ताकू देखापी आसी कि दयाकर देख दयाकरी देखी अइलु तो शुणी रोष भरे हसई परशुमणि एथकुटी अइली बीरतुरी शुणी यही सब कथा शुणिकी हसवा आरंभ कले किए परशुमणि आमर परशुराम एथकुटी अइली बीरतुरी शुणी कौन शुणी आसी बीरतुरी शुणी से आसी ए महामंडले तू अटु महाराजा मोहर आगे आसी बजाइलु बाजा से जो हसिले ताने नुह जे राग शांत हो गला से हसिले से रागिकी हसते गोटे रागबार हसवा अलग से हसिक कहते ए महामंडले तू अटु महाराजा तू एते बड़ महाराजा जे मोह आगे मो आश्रम आगे तू बाजा बजाऊ तू एमती क्षेत्रीयपण देखी होचु एक कथा कहते रागिकी किए आमर परशुराम कहते दशरथ को। तो हूँ क्षेत्री के अच्छी आउ आन अति बड़ राजा तू अयोध्या राजा न तोठ बड़ राजा बोधे भवन में कहीं नहांती तू अति बड़ राजा अयोध्यार राजा से बाजा बजाऊ मो आगे तो एमती किसी क्रोधान्वित हो एमती किसी वाक्यर प्रयोग कर कि परशुराम दशरथ को जेतेक राजा थिले मृत्यु परे सबु हूँ उत्तम तू अटु नूप परे से पुणी कहते जिते धरापृष्ठ राजा जी मुझे मारी मृत्यु देखी मैंने सबू राजा मध्य तू हूँ श्रेष्ठ बा उत्तम बोली आमर परशुराम कहते दशरथ को जेतक राजा थे मृत्युपुरे सबू उत्तम तू अटु नृपपर नृपपर कहले आमर राजा जे जेतेक मु देखी क्षेत्रीय मान राजा को जहाँ को भी हत्या करी तू श्रेष्ठ नृपपर बा उत्तम राजा बोली दशरथ को कहते। बीरतुर बजाई साधु अच्छु मही रवि तले सम नोहिबे तोहिते केही
ବୀରତୁର ବଜାଇକି ନିଜର ବଡ଼ିମା ବା ଗାରିମା ଦେଖେଇଉଛ। ରବି ତଳେ କହିଲେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସମ ନହିବେ ତୋତେ କେହି, ତୋ ଭଳି ରାଜା ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଗାରିମା ଦେଖାଉଛ ତମର ବୀରତୁଣୀ ବଜାଇ। ଏଇ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ଆମର ପରଶୁରାମ ଦଶରଥଙ୍କୁ। ଆଜ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନା ତୋହରେ ଏ ବଳ, ପଶୁ ଘାଏ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇବ ବେନିଫାଳ। ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବା ତୋର କେତେ ଗାରିମା, ତୋର କେତେ ଅହଙ୍କାର, ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଆସି ବାଜ ବଜେଇଲୁ। ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏଇ ପଶୁ ଯେଉଁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପଶୁରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦିଫାଳ ମୁଁ ଆଜି କରିବି। ଏକଥା ଆମର ପରଶୁରାମ କହିଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ପଶୁ ମୁଁ ଧରିଛି ତା ଘାତରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଦିଫାଳ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତୁ କେତେ ବଡ଼ ରାଜା, ତୋର କେତେ ଅହଙ୍କାର ଯେ ଏଠି ଆସି ବୀରତୁରୀ ବଜାଉଛୁ। ଏଇଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଆମର ଦଶରଥଙ୍କୁ। ବେନି ଫାଳ କହିଲେ ଦୁଇ ଫାଳ, ମନେ ରଖିବେ। ବେନି ଏବେ ସେ ବୋଲିବା ତୁ ହୋ ବଡ଼ାଇ ନୃପତି, ଏହା ହୁଁ ସାମାନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି କ୍ଷେତ୍ରୀ। ଯେବେ ତୁ ମୋତେ ପାରିବୁ, ଯଦି ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ କ'ଣ ଜଗତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବ ତମଠୁ ବଡ଼ ନୃପତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସଦା ଶିବର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେବେଣ ହିଁ ପୁତ୍ର, ସେ ତୋହର କାହିଁ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଭୋଗୁ ଗୋତ୍ର। ସଦା ଶିବର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେବଣ ହିଁ ପୁତ୍ର, ସେ ତୋହର କାହିଁ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଭୋଗୁ ଗୋତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ସଦାଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେଉଁ ପୁତ୍ର, ସେ ପୁତ୍ର ତୋର କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିକି ସ୍ୱୟଂବରରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ। ତ ଏ କଥା ଆମର ପରଶୁରାମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଧନୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ତୋର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ପୁତ୍ର ତୋର କାହିଁ। ତାହାର ବଳେ ଯେ ବଜାଉ ବୀରତୁର, କାହିଁ ଅଛି ପୁତ୍ର ତ ଦେଖିବା ନୃପବର। ତା ବଳରେ ତୁ ଏମିତି ବଳବାନ ଦେଖେଇକି ବୀରତୁରୀ ବଜାଉଛୁ। କେଉଁ ପୁତ୍ର ତୋର ଦେଖେଇଲୁ ମୋତେ, ସେ ପୁତ୍ର କିଏ ତୋର ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ନୃପବର ହେ ରଜା ତମ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖାଅ ଯେ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଶିବଙ୍କର ଧନୁକୁ ଭଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମର ପରଶୁରାମ କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ବୋଲି ପଶୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ପଶଇ, ଯେଣେ ଯିବ ତେଣେ ଦଣ୍ଡ ଭଗ୍ନ ଦିଶେଇ। ଏତିକି କହିକି ଚାଲ ଦେଖିବା ତ କେଉଁ ପୁତ୍ର ଶିବଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିକି ସୈନିକ ଆଡ଼କୁ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ତ ଯୁଆଡ଼େ ସେ ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ପରଶୁରାମ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଆଡ଼ୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ ସବୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରୁ। କାରଣ ସେ ଏତେ କ୍ରୋଧୀ ଋଷି ଥିଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ରାଗିକି କାହାକୁ ଅନେଇ ଦେବେ ସେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ଵେ ପକାଇ ପଳାନ୍ତି, ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ଵେ ପାଇକ ପଳାନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ପସର ଆଏ କେହି ନ ରହନ୍ତି। ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ଵ ସବୁ, ରଥ ଆମର ଗଜ ହାତୀ, ଅଶ୍ଵ ଘୋଡ଼ା, ପାଇକ ସବୁ ପଳାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ପସରେ କହିଲେ ଆମ ଆଖି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବ ସେଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟି। ତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଖି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟାରେ, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ରାଗିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ସେ ଜୋଳାଗ୍ନି ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପସରେ ଯାଇକି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି।